हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने नंबर लाइंस के क्वेश्चन किए थे। एक ही नंबर लाइन पर हमने बहुत सारे रेशनल नंबर्स लिए थे और डिफरेंट रेशनल नंबर को डिफरेंट रेशनल लाइंस पर भी ड्रॉ किया था। ओके, इस एक्सरसाइज में हम टू नंबर्स के बिटवीन रेशनल नंबर्स फाइंड करेंगे, यानी टू रेशनल नंबर्स हैं और इसी के बिटवीन हम रेशनल नंबर फाइंड करेंगे। तो जब आपने प्रीवियस एक्सरसाइज देखी थी उसमें हम कितने भी रेशनल नंबर कैलकुलेट कर सकते थे, तो दो नंबर के बीच में हम इनफाइनाइट रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि टू रेशनल नंबर्स नंबर लाइन पर भी हमने प्लॉट किए हैं, तो उसको हम 3 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। हम 20 में भी कर सकते हैं, 60 में भी कर सकते हैं, मतलब हम कुछ भी कितने भी रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं और कोई से भी रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं है कि जो रेशनल नंबर मैं फाइंड करूँगी सेम आंसर आपका होगा या सेम आंसर आपकी बुक में होगा। ये डिफरेंट भी रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। तो मैं कोई से भी 5 नंबर, एनी 5 रेशनल नंबर कैलकुलेट कर सकती हूँ। इसका मेथड भी चेंज हो सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर्स अगर मैच नहीं होते और मेथड करेक्ट है तो भी हमारा पैटर्न सही है, तो भी हमारा क्वेश्चन सही होगा सॉल्यूशन। ओके, तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। -1/3 से 1/3 के बिटवीन सिर्फ 0 आएगा आपके पास। क्यों? क्योंकि देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। जब हम नंबर लाइन के क्वेश्चंस करते हैं तो दोनों का डिनोमिनेटर हमें सेम चाहिए होता है, तभी हम नंबर लाइन पर क्वेश्चन प्लॉट करते हैं। यहाँ पर भी आप पहले चेक करेंगे क्या हमारे डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आपको सेम करने की नीड नहीं है, सिर्फ नॉर्मल कैलकुलेशन करनी है। तो -1 से 1 के बीच में सिर्फ 0 मिलेगा आपको और हमसे वो फाइंड करने के लिए कह रहा है 5 रेशनल नंबर्स। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम इसको? 5 जितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं आपको, ओके, जितने रेशनल नंबर हमें फाइंड करने हैं उसमें हमने 1 प्लस कर दिया, तो आपको टोटल नंबर मिला 6। अब हम 6 का मल्टीप्लाई -1/3 में करेंगे और 1/3 में भी करेंगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग करेंगे। ओके, देखें कैसे। -1/3 नंबर है जो आपने इसमें टोटल किया था। ये हमारा एक पैटर्न है कि कोई भी रेशनल नंबर, हमें कितने भी रेशनल नंबर फाइंड करने होते हैं उसमें हम 1 ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये एक पैटर्न है और ये कब अप्लाई करते हैं? जब हमारे पास दोनों डिनोमिनेटर सेम होते हैं। अब हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया 1 में 6 से और यहाँ पर 6 से, तो हमारे पास आंसर आया -6/18। सेकेंड रेशनल नंबर है हमारा 1/3। इसमें भी हमने मल्टीप्लाई 6 से किया और इसमें भी 6 से किया, तो ये हो गया 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। अब -6 से +6 की तरह हमें मूव होना है नंबर लाइन पर और रेशनल नंबर कैलकुलेट करने हैं। तो 5 रेशनल नंबर्स, पहला रेशनल नंबर ये है, ये कैलकुलेट नहीं होगा, मतलब ये काउंटिंग में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसी से तो हमें स्टार्ट करना है, तो इसके जस्ट बाद वाला नंबर हम कैलकुलेट करेंगे। नंबर लाइन पर जब माइनस से हम प्लस की तरफ मूव करते हैं तो आप ऐसे लिखोगे इसको, -3 -2 -1 0, फिर नंबर इंक्रीज होगा, ऐसे ही लिखते हैं ना। तो हम -6 से जब +1 की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ -5 आएगा। 7 नहीं लिखना है किसी को भी, ध्यान से करना है कि माइनस से हम प्लस की तरफ मूव कर रहे हैं तो नंबर डिक्रीज होंगे आपके, और जब 0 से 1 की तरफ मूव करेंगे तो इंक्रीज होंगे नंबर। ठीक है, तो -6 फिर -5, डिनोमिनेटर सबका सेम है, -4/18, -3/18, -2/18 और -1/18। 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर फाइंड करने थे, ये हमें मिल गए। अब हमारे पास 0 1 2 3 4 5 और जो नंबर है वो एक्स्ट्रा हो गए। ये नंबर आपके पास एक्स्ट्रा रहेंगे, 0/18, 1/18, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है।
क्यों नहीं है? क्योंकि उसने सिर्फ आपसे 5 रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए कहा था और हमारी कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई 5 रेशनल नंबर्स की। इसके आगे हम क्या करेंगे? डॉट 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 और लास्ट नंबर क्या है? 6/18। क्यों? क्योंकि हमें इसके और इसके बिटवीन ही रेशनल नंबर फाइंड करने थे, जो हमने 5 रेशनल नंबर्स कर दिए। अब जो एक्स्ट्रा नंबर थे उसको लिखने की आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है? तो हमने सिर्फ 5 रेशनल नंबर ही लिखने हैं। अब सेकंड पॉइंट, अगर हम इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं तो ओके है, अदरवाइज ये भी आंसर करेक्ट है। अगर यहाँ पर कोई भी नंबर आपको लगता है कि हम लोएस्ट नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं तो कर दीजिए। 6/18 हम कर सकते हैं, -1/3 6 की टेबल में आता है, और ऐसे करके लिख सकते हैं -5/18। ये 2 से कैंसिल हो सकता है, 2/4 2 टाइम्स, 2/18 9 टाइम्स, 3/3 1 और 3/18 1/6, 2/2 1 और ये 9 टाइम्स, और ये यहाँ पर 1/18 1/3, यानी -1/3 से 1/3 के बिटवीन हमें 5 रेशनल नंबर्स फाइंड हो गए। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 9/10 एंड 16/15। अब आपको इन दो नंबर के बीच में 10 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो आप सबसे पहले क्या चेक करेंगे, क्या ये 2 रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम है? नहीं, इन दोनों नंबर के डिनोमिनेटर सेम नहीं है। सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर सेम करने हैं, ठीक है? तो हमने यहाँ पर लिखा पहला नंबर 9/10 एंड 16/15, इन दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है। कैसे पता करेंगे कि हम इनके डिनोमिनेटर सेम करें? तो आप सबसे पहले ये देखो, इसमें ग्रेटर नंबर क्या है? बड़ा नंबर 15 है। 15 का टेबल रीड करते हैं, 15 2 ज़ा 30, 10 की टेबल में भी 30 आता है। तो हमारा जो एलसीएम होगा वो क्या हो गया? सेम पैटर्न जो हमने नंबर लाइन के लिए किया था, 30। 10 का डिवाइड 30 में किया 3, तो 9 का मल्टीप्लाई आपने 3 में किया और 10 से भी मल्टीप्लाई 3 में किया। 9 × 3 27/30 एंड नेक्स्ट नंबर है हमारा ये 16/15। 16/15 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 15 का डिवाइड इस 30 में दो, 2 टाइम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ गया आपके पास? 32/30, करेक्ट है। अब हमारे पास दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब वो किस नंबर से कैलकुलेशन करवा रहा है आपसे? ज़रूरी नहीं है जो प्रीवियस क्वेश्चन में मेथड किया था सेम मेथड यहाँ अप्लाई करें, थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है, ठीक है? सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर को सेम किया। अब हम ये चेक करते हैं 27 से और 32 के बिटवीन क्या हमें 10 रेशनल नंबर्स मिल रहे हैं। 27 के बाद क्या आएगा आपके पास? 28, 29, 30 और 31, ये काउंट होंगे नहीं दोनों नंबर्स। तो कितने रेशनल नंबर्स मिले हमें? 4। और हमें कितनी रिक्वायरमेंट है? 10 रेशनल नंबर की रिक्वायरमेंट है। कैसे करेंगे इसको? बहुत सारे मेथड है। हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या जो हमारा पैटर्न था प्रीवियस क्वेश्चन में वही अप्लाई कर सकते हैं। 10 में 1 से मल्टीप्लाई करें। नाउ 10 + 1 क्या हो गया? 11। आप 11 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या अगर आपको लगता है कि बहुत बड़ी डिजिट आ जाएगी मल्टीप्लाई करने के बाद और कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी हो जाएगी, तो हम इसको किसी और मेथड से भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी डिजिट काफ़ी बड़ी है आपके पास, ठीक है? तो हम इसको चेंज करते हैं। कैसे? 27 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 30 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। रफ में, थोड़ा सा रफ वर्क में आपको एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन भी थोड़ा डिफरेंट है ये। 27/30 में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, आपने 2 से किया मल्टीप्लाई, तो आपको मिला यहाँ 54/60।
यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 32 में 2 से किया और हमने 30 में किया। क्या आपको कैलकुलेशन मिली? 64/60। 54 से 64 के बीच में क्या आपको 10 रेशनल नंबर्स मिल रहे हैं? देखते हैं। 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63। काउंटिंग करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही मिले और हमको कैलकुलेशन करनी है 10 नंबर्स की। तो ये फेल, ऐसा नहीं है कि एक नंबर कम है तो ओके है, नहीं, पूरे 10 रेशनल नंबर्स कैलकुलेट करने हैं। 2 का फेल हो गया प्रोसेस, तो अब हम इसमें 3 से कर सकते हैं। यहाँ हम 3 से मल्टीप्लाई करके इसको और बढ़ाते हैं नंबर को। 27/30 है, इसमें हमने 3 से किया मल्टीप्लाई, तो क्या मिलेगा हमें? 27 3 सा 91, सॉरी 81, 3 7 सा 21, 2 3 2 जा 6 और 2 8 और यहाँ हो गया 90। नेक्स्ट नंबर 32/30 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। इस नंबर में, न्यू नंबर में कितना आ गया? 96/90। अब 81 से 96 के बिटवीन हमें 10 रेशनल नंबर कैलकुलेट हो सकते हैं। हम 10 + 1 11 करके भी कर सकते थे, पर नंबर बहुत बड़ा नंबर कैलकुलेट होता, इसलिए हमने थोड़ा सा प्रोसेस को चेंज किया। कोई भी प्रोसेस कर सकते हो आप इसमें, ओके। 10 रेशनल नंबर्स, 10 रेशनल नंबर्स 81/90, नेक्स्ट नंबर 82/90, नेक्स्ट 83/90, 84/90, 85/90, 86/90, 87/90, 88/90, 89/90, 90/90 और काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट नंबर है 91/90। ये रफ नंबर है और यहाँ पर है 96/90। 92, 93, 94 हमारे काम के नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक्स्ट्रा नंबर्स हैं। हमें 10 के रेशनल नंबर फाइंड करने थे, 10 हमने कैलकुलेट कर दिए, तो क्या करेंगे? लास्ट डॉट 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 96/90। ये आप इसको इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट पार्ट बी सेम टू सेम है, उसी प्रोसेस से करना है, बट यहाँ पर आपको एक चीज़ मिली है, डिनोमिनेटर पहले से इक्वल दिए हुए हैं, ठीक है। और -8/7 -1/7 यानी दोनों नंबर नेगेटिव हैं, तो -8 से -1 हम चेक करते क्या हमें 10 रेशनल नंबर कैलकुलेट हो रहे हैं। तो -8 से जब हम आएंगे तो -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 और एक 0 -1, तो सॉरी -1, तो आपको सिर्फ यहीं तक आना था। -1 कैलकुलेट नहीं होगा, हमें ओनली 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं 10, तो कैसे पॉसिबल है इसको कैलकुलेट करना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमें किसी ना किसी नंबर से तो मल्टीप्लाई करना ही है। तो हमारे पास नंबर क्या है? -8/7 एंड -1/7। हम इसको दो मेथड से कर सकते हैं, या तो हम इसको वही फर्स्ट मेथड जो हमारा था 10 में 1 प्लस करके कैलकुलेट करें, या एक स्मॉलेस्ट नंबर 2 से हम मल्टीप्लाई करके भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि 6 रेशनल नंबर ऑलरेडी हमें मिल चुके थे, हमें 4 5 की नीड थी, तो हम कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं इसमें। फर्स्ट मेथड मैं आपको दोनों मेथड बता देती हूँ। फर्स्ट मेथड था हमारा 10 + 1 =
11। हमने 11 से यहाँ कैलकुलेशन की, -8/7 11 इंटू 11 -88/77। नेक्स्ट नंबर था हमारे पास -1/7, जिसमें हमने मल्टीप्लाई किया 11 से, -11/77। डिनोमिनेटर सेम है। अब हम कैलकुलेशन करते हैं 10 रेशनल नंबर्स, -88/77 -87/77 -86/77 -85/77 -84/77 -83/77 -82/77 -81/77 -80/77 -79/77 -78/77। काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 रेशनल नंबर फाइंड हो गए, बाकी सारे नंबर्स एक्स्ट्रा हैं और लास्ट नंबर है ये। यानी दो नंबर के बीच में हमने कुछ ये पैटर्न वाले 10 रेशनल नंबर्स कैलकुलेट कर दिए। ठीक है, अब इसमें हमारे पास सेकंड मेथड भी है। सेकंड मेथड देखते हैं, इससे भी आप कर सकते हो इसको। ये 2 नंबर्स हैं, -8/7, इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 7 में भी किया, -16/40। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्या था, 1/7, इसमें भी हमने सेम काम किया, क्योंकि जो यहाँ है वही सेम यहाँ किया हमने, 2/40। अभी भी हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं 10 रेशनल नंबर्स। क्या है हमारे 10 रेशनल नंबर्स, -16/14 -15/14 -14/14 -13/14 -12/14 -11/14 10/14 9/14 -8/14 -7/14 -6/14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 रेशनल नंबर्स कैलकुलेट हो गए, बाकी जो भी नंबर्स हैं वो एक्स्ट्रा हैं, और लास्ट नंबर 2/40। तो देखिए, ये भी रेशनल नंबर्स हैं और ये भी रेशनल नंबर्स हैं। हमने पता नहीं कौन से 10 रेशनल नंबर फाइंड किए। तो इस टाइप से आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, दोनों करेक्ट है और हमें कोई भी 10 रेशनल नंबर्स कैलकुलेट हो सकते हैं, बट ये आंसर आपका ज़रूरी नहीं है कि बुक से मैच हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करेंगे आप। ओके, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपको इन्वर्स, मल्टीपल इन्वर्स और एडिटिव इन्वर्स के बारे में डिस्कस करना है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में सी पार्ट भी आपको नहीं करना है। ओके, और बस ये 2 क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 भी आप नहीं करें। ओके, इसमें 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं 999/1000 एंड 1 के बिटवीन। तो थोड़ा सा इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं आता है कभी भी। ये आपके जो 8th लेवल तक के क्वेश्चंस हैं, हम सिर्फ वहीं तक करेंगे। ओके, इससे आगे हमें कोई भी क्वेश्चंस नहीं करने हैं, वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, इसलिए हम सिर्फ इतने ही क्वेश्चन करेंगे जो हमारे 8th तक के लेवल के हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें ओनली 2 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, किसके बिटवीन, 1 एंड 3। लेकिन अगर आप नॉर्मल तरीके से देखो तो 1 और 3 के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर्स हैं, हम उसमें से केवल 2 रेशनल नंबर्स ही सेलेक्ट करेंगे। ओके, 2 भी रेशनल नंबर ही है, बट एक ही मिल रहा है आपको। अगर आप कैलकुलेशन करें तो 2 भी एक रेशनल नंबर ही है,
क्यों? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 1 है। सारे नंबर्स के डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास? 1। तो ये भी रेशनल नंबर्स ही हैं सारे, लेकिन आपसे वो 2 रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए कह रहा है और यहाँ हमें बल्क एंड 1 की कैलकुलेशन मिल रही है। तो अब हमें करना तो है ही इस क्वेश्चन को। कैसे करते हैं? जो हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था उसी प्रोसेस से कर लेते हैं, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है? 1 का डिनोमिनेटर 1 और हमारे पास 2 रेशनल नंबर है। 2 + 1 3। हमने 3 से मल्टीप्लाई इसमें किया और 3 से ही मल्टीप्लाई इसमें किया। आपको कैलकुलेशन मिली 3/3। एंड नेक्स्ट नंबर है 3, इसका डिनोमिनेटर भी 1 है। मल्टीप्लाई 3, 1 मल्टीप्लाई 3, क्या मिला हमें? 9/3। ओके, 2 रेशनल नंबर्स आर 2 रेशनल नंबर्स 3/3, काउंटिंग नहीं होगी। नेक्स्ट नंबर 4/3, नेक्स्ट नंबर 5/3। 6, 7, 8 हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि उसने लास्ट आपसे 2 ही रेशनल नंबर के बारे में डिस्कस करने को कहा है। अब इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है तो करते हैं। ये 1 हो गया, यहाँ 4/3 ही रहेगा, ये भी 5/3 होगा और ये हो जाएगा आपके पास 3। तो 1 और 3 के बिटवीन बहुत सारे रेशनल नंबर्स थे, उसमें से हमने ये 2 निकाल दिए। क्लियर होगा आपको? ये सिंपल था, इसलिए इसमें ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। राइट एनी 5 रेशनल नंबर्स लाइज बिटवीन -3/4 एंड 7/6। इसमें हमारे पास जो रेशनल नंबर्स हैं ये दोनों, इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो जो हमारा प्रोसेस था कि 5 + 1 करके हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो यहाँ सक्सेस नहीं होगा, फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है। जब आप इसमें 5 + 1 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 6 × 4 कितना आएगा? 24, और यहाँ 6 × 6 36। तो जब दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं होगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? इनके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। ठीक है, तो -3/4 एंड नेक्स्ट नंबर है 7/6। इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो क्या आता है हमारे पास में? 12। 6 की टेबल में भी 12 है और 4 की टेबल में भी 12 है। क्या किया हमने? 4 से इसमें डिवाइड किया, क्या आ गया? 3 से हमने इसमें मल्टीप्लाई किया, हमें यहाँ मिला 9/12। ओके, सेकेंड नंबर में भी हमने सेम काम किया। 7/6, 6 का डिवाइड इसमें किया, 2 से हमने इस रेशनल नंबर में मल्टीप्लाई किया, 14/12। दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब हमें कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि सिर्फ 5 रेशनल नंबर पूछ रहा है वो, और -9 से 14 के बिटवीन 5 तो हमें वैसे भी मिल जाएंगे। जब नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो -8, -7, -6, -5, -4 ऐसे मिलते हैं, और डिनोमिनेटर हमारा 12 है तो सबके साथ में 12 अरेंज हो जाएगा। तो क्या करना है हमें यहाँ पर? 5 रेशनल नंबर्स, 5 रेशनल नंबर्स। क्या है 5 रेशनल नंबर्स? -9/12 काउंटिंग नहीं करेंगे। नेक्स्ट नंबर माइनस है तो उल्टी गिनती, ठीक है ना, नॉर्मल लैंग्वेज में हमें बैक काउंटिंग करनी है। -8/12, -7/12, -6/12, -5/12 और -4/12। 1, 2, 3, 4, 5 हो गए 5 रेशनल नंबर्स। ये हो गए 5 रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब इसके बाद हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। डैश डैश डैश, लास्ट हो गया 14/12। लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, एज यू लाइक करना चाहते हैं, ओके, अदरवाइज ये भी करेक्ट है। करते हैं इसको, अगर लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करते हैं तो 3 से होगा, ये हो जाएगा 3/4। 4 2 8, 4 से डिवाइड 3 टाइम्स, ये डिवाइड नहीं होगा। 7/12, 6 से ये 1 और ये
2 टाइम्स डिवाइड, ये पॉसिबल नहीं है डिवाइड, और ये 3 टाइम्स 1/3, और यहाँ पर हो जाएगा 7/6। ओके, आंसर ये सिंपल था, इसमें ज़्यादा कुछ करने की नीड नहीं थी हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज, 7th नंबर क्वेश्चन, फाइंड 20 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं आपको, किसके बिटवीन, 3/4 एंड 3/5 के बिटवीन। सबसे इसका न्यूमरेटर सेम है बट इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर सेम करते हैं। ठीक है, तो हम डिनोमिनेटर सेम करने का हमें सिंपल पैटर्न पता है क्या, एलसीएम। हमने इन दोनों का एलसीएम लिया, क्या आ गया हमारे पास में 20, इससे डिवाइड किया तो क्या मिला आपको 5। अब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों में। ठीक है, 3/4 मल्टीप्लाई 5 और 4 मल्टीप्लाई 5, 15/20। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 3/5 मल्टीप्लाई बाई 4, क्योंकि 5 का डिवाइड आप करोगे इसमें तो 4 टाइम्स जाएगा, तो ये हो गया 4, 12/20। क्लियर है यहाँ तक आपको, बिल्कुल। अब आप ये देखो 15 से 12 तक आने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर 15 से जब आप 12 पर आएंगे तो आपको यहाँ पर केवल बीच में 13 और 14 नंबर ही कैलकुलेट होंगे। समझ में आ रहा है आपको, सिर्फ 2 नंबर्स, और हमें फाइंड कितने करने हैं, 2020। इस क्वेश्चन को लिखने में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है कि 3/5 पहले लिखना था, मैंने उसको बाद में लिख दिया, तो इसको हम करेक्ट कर देते हैं। पहले हम लिखेंगे यहाँ पर 3/5 और यहाँ पर लिखेंगे हम 3/4, बाई मिस्टेक ये हो गया। ओके, यहाँ पर भी करेक्ट करते हैं, पहले 3/5 था और बाद में हमारा 3/4 था। अब मल्टीप्लिकेशन चेंज हो गया हमारा सारा, तो इसको हम वापस से कर देते हैं, 3/5 मल्टीप्लाई बाई 4/4, और यहाँ पर हो गया 12/20। एंड अब आपके पास है नेक्स्ट नंबर 3/4, इसमें मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो यहाँ पर आ गया हमारा 15/20। ठीक है, अब आप देखो 12 से 15 तक जाने के लिए हमारे पास सिर्फ 13 और 14 नंबर है, और हमको कितने नंबर की नीड है, 20, तो बहुत सारे नंबर्स की हमको नीड है। तो अगर हम यहाँ पर किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें, 21 से करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, कुछ छोटा सा नंबर जो आपको कैलकुलेशन में बता सकता है। 5 से करें अगर हम दोनों नंबर्स में, तो 12 × 5 कितना होता है, 60, और 15 × 5 कितना होता है, 75, यानी इन दोनों के बिटवीन सिर्फ आपको 15 नंबर कैलकुलेट होंगे। कैंसिल 5 का, अगर सिंपल तरीके से हम करें इसमें मल्टीप्लाई, तो हम 10 से कर सकते हैं, सारी कैलकुलेशन छोड़ते हैं। 120 से 150 के बिटवीन आपको 20 रेशनल नंबर इजीली फाइंड हो जाएंगे। आप 21 से करेंगे तो ये नंबर्स थोड़े से बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। अगर करना चाहते हो तो पॉसिबल है, हम कर सकते हैं, बट अगर हम 10 से करें तो 12 मल्टीप्लाई बाई 20 इंटू 10 कितना हो गया, 120, और यहाँ हो गया 200। एंड और यहाँ पर हमने 15 में मल्टीप्लाई किया 10 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 150/200। 10 से करके देख लिया, 120 से 150 के बीच में 20 रेशनल नंबर इजीली मिल जाएंगे। हम किसी भी नंबर से कर सकते हैं मल्टीप्लाई, पर चेक कर लेना है कि वो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हमें प्रॉपर नंबर्स कैलकुलेट हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे तो आप नंबर को थोड़ा सा चेंज करके सेकेंड नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर करते हैं 20 रेशनल नंबर्स। नंबर्स 120/200 पहला नंबर है,
ये काउंटिंग में नहीं होगा। नेक्स्ट 130 अपॉन 200, सॉरी 121, 122 अपॉन 200, 123 अपॉन 200, 124 अपॉन 200, 125 अपॉन 200, 126 अपॉन 200, 127 अपॉन 200, 128 अपॉन 200, 129 अपॉन 200, और यहाँ पर लिखा हमने 130 अपॉन 200। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो कर दिए। आगे और है नंबर्स हमारे पास। 131 अपॉन 200, 132 अपॉन 200, 133 अपॉन 200, 134 अपॉन 200, 135 अपॉन 200, 136 अपॉन 200, 137 अपॉन 200, 138 अपॉन 200, 139 अपॉन 200, और यहाँ हो गया 140 अपॉन 200। चेक करते हैं क्या 20 कैलकुलेट हुए। 10 तो ऑलरेडी थे, 20 कैलकुलेट हो गए। इसके बाद के सारे नंबर्स यूज़ के नहीं है क्योंकि जितने हमें कैलकुलेट करने थे वो हमने कर दिए, और लास्ट नंबर हो गया 150 अपॉन 200। तो बहुत सारे रेशनल नंबर्स में से हमने ये 20 रेशनल नंबर्स कैलकुलेट कर दिए। ओके, ये हो गई आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट। और जो क्वेश्चंस मैंने आपको बोले हैं उनका लेवल थोड़ा हाई है, 8th क्लास से ज़्यादा का है, तो ये क्वेश्चंस हम सिंपल कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा आपको कैलकुलेशन की भी नीड होगी, और इतना 8th क्लास में कोई नीड रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है। ओके, आई थिंक ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच।